प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था रुधिर के संबंध में, रुधिर क्या है, रुधिर में कितने रुधिराणु हैं, उनका कार्य क्या है, आज हम लोग चर्चा करेंगे रुधिर का थक्का जमने के संबंध में। बच्चों, जब शरीर पर कहीं कट जाता है तो रुधिर बहने लगता है और कुछ समय बाद रुधिर का बहाना बंद हो जाता है। इस क्रिया को ही हम रुधिर का थक्का जमना या रुधिर का स्कंदन कहते हैं। रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया को हम कैस्केडिंग कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस, इसमें 4 मिनट का समय लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि रुधिर थक्का जमन में कितने स्टेप हैं, कैसे जमता है। आइए 4 स्टेप में पूरा होता है। जब कहीं कट जाता है तो हमारे शरीर पर प्लाज्मा में पाए जाने वाले थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वायु के संपर्क में आता है। जैसे ही यह वायु के संपर्क में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? यह लिपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण है। थ्रोम्बोप्लास्टिन लिपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का मिश्रण है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर में पाए जाने वाले कैल्शियम के साथ संपर्क करता है और तुरंत कहते हैं कि चाचा उठिए उठिए। वो बोले क्या बात है, वहाँ कट गया, रुधिर का थक्का जमाना है। तो ये कैल्शियम कहता है मैं क्या करूँ। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि आइए हम लोग मिल करके एक प्रेरक का निर्माण करें, एक एंजाइम का निर्माण करें। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन मिल करके थ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। यह थ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम रुधिर में पाए जाने वाले एंटीकांगुलेंट हिपैरिन को निष्क्रिय करते हैं। क्योंकि हिपैरिन नामक एक प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है जो रुधिर को थक्का जमने नहीं देता है। अगर उसे हम निष्क्रिय नहीं करेंगे तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा और ब्लड बहता रहेगा। तो थ्रोम्बिनेज एंजाइम हिपैरिन को निष्क्रिय कर देते हैं और जब हिपैरिन निष्क्रिय हो जाता है तो तुरंत थ्रोम्बिन के पास जाते हैं। क्योंकि थ्रोम्बिन एक ऐसा कुंभकर्ण है जो सोया रहता है। जब तक उसे हम जगाएंगे नहीं तब तक रुधिर के थक्का जमने की प्रक्रिया होगी नहीं। तो प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते हैं और निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को जगाते रहे, सक्रिय कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। तो तुरंत थ्रोम्बिन में बदल जाता है, यानी सक्रिय हो जाता है तो थ्रोम्बिन कहते हैं। और थ्रोम्बिन को प्रकृति ने प्रॉपर्टी दी है, उसके अंदर गुण दी है कि तुम्हें जब जगाया जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कटा है, रुधिर का थक्का जमाना है। ये थ्रोम्बिन तुरंत आता है फाइब्रिनोजन के पास। उठो उठो भैया, उठो उठो, चलो रुधिर का थक्का जमाना है, कट गया है। यह थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को सक्रिय करके फाइब्रिन में बदल देता है। ये फाइब्रिन क्या है? यह अमीनो एसिड है और यह अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला को जोड़ करके तार नुमा रचना बना लेता है और तार की जाली के रूप में बदल जाता है। ये तार की जाली जब बन जाता है तो यह फाइब्रिन में रुधिराणु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट फंस जाते हैं और रुधिर का बहाना बंद हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि नाली है, इस नाली में इस तरह से हम छड़ लगा करके जाली बना दें तो इसमें कुछ जो वेस्ट मटेरियल आकर लग जाते हैं और पानी का बहाना बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह से कटे हुए भाग पर ये फाइब्रिन जाली रूपी रचना बना देता है जिसे हमारे रुधिराण चाहे डब्ल्यूबीसी हो और चाहे आरबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो बाहर नहीं निकलते हैं और इसे हम थक्का जमना कहते हैं। कुछ देर बाद यह एक पपड़ी का रूप ले लेते हैं और जब पपड़ी को हम खुनुच देते हैं तो फिर वही प्रक्रिया, फिर रुधिर बहने लगता है। फिर तुरंत जरूरत पड़ती है, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर के थ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं। थ्रोम्बिनेज एंजाइम एंटीकांगुलेंट हिपैरिन को निष्क्रिय करता है और प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये सक्रिय थ्रोम्बिन प्रोटीन निष्क्रिय फाइब्रोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन क्या करता है? अमीनो एसिड को इकट्ठा करके एक लंबी श्रृंखला बना करके एक जाली नुमा रचना बना लेता है
और इसी फाइब्रिन जाली में हमारे शरीर में पाए जाने वाले रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और रुधिर का बहना बंद हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं रुधिर का थक्का जमना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए रुधिर का थक्का जमन में 4 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आ सकता है कि रुधिर का थक्का जमन में कौन से रुधिराणु का सहयोग है? तो क्या डब्ल्यूबीसी? नहीं। क्या आरबीसी? नहीं। रुधिराणु प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमाने में काम करता है। तो ऐसा प्रश्न पूछता है तुरंत बताइएगा। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा प्रोटीन काम करता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहयोग करते हैं। तीसरा है तत्व, कौन सा तत्व जो है रुधिर का थक्का जमाने में काम करता है? अब तुरंत बताएंगे कैल्शियम तत्व। अब पूछ देगा कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में काम करता है? अब तुरंत बताएंगे विटामिन के। विटामिन के की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रुधिर जमाने की जितनी प्रक्रिया होती है उन सारी प्रक्रिया को यह देख रेख करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि जितना जल्दी हो सके रुधिर का थक्का बन जाए। आइए अब देखते हैं, हेमरेज का नाम आपने सुना होगा। हेमरेज, हेमरेज का मतलब क्या है? शरीर के अंदर रुधिर का थक्का जम करके नसों का फट जाना ही हेमरेज कहलाता है। तो और पूरे शरीर में ऐसा नहीं होता है। दिमाग की नसें बहुत पतली पतली केशिकाओं रूपी होती है। अगर दिमाग के नसों में रुधिर जम जाए तो जानते ही हैं कि जब हृदय से रुधिर धमनियों में जाता है तो 120 की स्पीड से जाता है और वापस आता है तो 80 की स्पीड से आता है। मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब में थक्का जम गया और इधर से 120 का प्रेशर मार रहा है तो केशिकाएं सहन नहीं कर पाती हैं और रफ्चट हो जाती हैं, फट जाती हैं और ब्रेन में रुधिर बहने लगता है और उस व्यक्ति को हेमरेज हो जाता है और व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। तो इस समस्या के बचने के लिए हमारे प्रकृति में एक ऐसा प्रोटीन बना के दिया है रुधिर में, जिसे हम यहाँ चर्चा किए थे, हिपैरिन इसका नाम है। ये हिपैरिन पूरी ताकत से हमारे पूरे शरीर के रुधिर को जमने नहीं देता है और इसीलिए हम स्वस्थ मस्त रहते हैं। अब देखिए, ये रुधिराणु प्रोटीन तत्व और विटामिन की ये सभी मिलकर रुधिर का जमाने का काम करते हैं और अकेले हिपैरिन रुधिर को जमने नहीं देता है। यानी अकेले हिपैरिन इन सभी पर भारी पड़ता है। अकेले हिपैरिन सभी पर भारी पड़ता है और कहता कि खबरदार रुधिर को जमा दिया तो तुझे काट डालूंगा। लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि रुको रुको, मौका मिलेगा तो हम बता दें कि जैसे ही शरीर में कहीं कटता है तुरंत हवा के संपर्क में आता है हिपैरिन और हिपैरिन मर जाता है। मैंने हिपैरिन की एक ये दोष है कि जैसे हवा के संपर्क में आएगा वो मर जाएगा। जैसे कटता है हवा के संपर्क में हिपैरिन आता है, हिपैरिन तो मर जाता है। ये चारों कहते हैं कि बोलते थे ना, तुम्हारे लाश पर जमा कर दिखा देंगे और रुधिर का थक्का जमा देते हैं जिससे ब्लड का बहाना बंद हो जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे रोग हैं जो मानसिक होते हैं। उसमें एक ऐसा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, अगर कहीं कट जाए तो रुधिर बहने लगता है और हिपैरिन इतना ही एक्टिव होता है कि रुधिर को थक्का जमने ही नहीं देता है और एक समय आता है कि शरीर का सारा रुधिर बह जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये ब्रिटेन के महारानी से उत्पन्न हुआ है यह रोग हीमोफीलिया। एक चीज़ और देखिए, पैदा होते हैं तीनों एक ही से। कहाँ से? लीवर से। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन ये रुधिर को जमाने वाला काम करते हैं और हिपैरिन रुधिर को जमने से रोकने का काम करता है। तो हिपैरिन को यदि हवा लग जाएगी तो हिपैरिन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। आप देखते होंगे अगर कहीं सिरिंज अगर कहीं चढ़ाया जाता है, किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देना होता है तो डॉक्टर दवा खींचता है सिरिंज में, ऐसे करके ऐसे ठोक करके और इसमें से एयर को निकाल देता है, थोड़ी दवा भी बाहर गिरा देता है और तब इंजेक्शन लगाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। यदि डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही हो गई और थोड़ा सा भी बबूल दवा के साथ हमारे शरीर में जाएगा तो यहाँ के थक्का को जमा देगा
व्यक्ति मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की नसें मोटी मोटी होती हैं, इसलिए व्यक्ति मरे। लेकिन यहाँ थक्का जम करके यहाँ फूल जाएगा, सूज जाएगा, इतना दर्द होगा, और जाके डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब आपने कैसा इंजेक्शन लगा, यहाँ फूल हुआ। तो डॉक्टर बताता नहीं कि मेरी गलती से हुआ है, कहता कि नमक पानी घोलो और ऐसे सेदाई करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंजेक्शन लगाते वक्त आप सावधानी से देखिए ताकि इंजेक्शन में थोड़ी भी एयर बबुल न हो, नहीं तो यहाँ थक्का जम जाएगा, आपको हफ्तों दिन परेशान होना पड़ेगा। आप देखते हैं कहीं सेलाइन चढ़ता है किसी व्यक्ति को, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर्स क्या करते हैं, इतना भी पानी बचा रहता है सेलाइन तो नली को बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर सेलाइन के साथ ये खुला रहेगा तो पूरा इसमें एयर चला, क्योंकि इंजेक्शन लगा होता है, सुई एक लगाई गई तो हवा आता है और हवा चला जाएगा शरीर में, और हवा जाने से हिपेरिन डेड हो जाएगा और व्यक्ति के शरीर के खून में जम जाएगा और मर जाएगा। इसीलिए आप किसी मरीज को आप लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो कैसे बंद और कम बेसी किया जाता है आप तुरंत समझ लीजिए, नहीं तो ऐसी स्थिति आती है तुरंत किसी डॉक्टर नर्स को बुलाइए और इसको बंद करा दिए, नहीं तो आपका मरीज हॉस्पिटल में ही मर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये रहा हमारा रुधिर का थक्का जमने के बारे में। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।